वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी और प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी की एक एपिसोड ऐसी लेकर आए हैं जिससे आज हम एक मुख्तलिफ जहत में बात करेंगे। आपने मेरे शोज़ देखे होंगे तकरीबन अर्ली 2000 से 2016 से ऑनवर्ड से, और प्राइम टाइम तो अब काफ़ी पुराना हो चला है। और इसमें हमने मुख्तलिफ शख्सियात के साथ बात की जिसमें सियासी भी थे, समाजी भी थे और दीगर टेक्नोक्रेट्स भी थे। आज हम म्यूज़िक के हवाले से बात करेंगे और अपने शहर में होने वाले म्यूज़िक के पस मंज़र पे बात करेंगे। उस मंजरनामे पे बात करेंगे कि जो आजकल हमें दिखाई दे रहा है उसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना है, क्या असल है, कौन सा सच्चा सुर है और कौन सा सुच्चा सुर है। इस पे बात करेंगे। हमारे मेहमान होंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हैं, जाने माने लोग हैं, पहचानते हैं आप सबको और आप सबके हर दिल अजीज़ हैं। हर्ष मेहदी और मुनीबर शेख, खुश आमदीद टू प्राइम टाइम विद अनीस फारूक। बहुत शुक्रिया अनीस भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन आवर शो, ऑन योर शो। कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच। मुझे पुराना ज़माना याद आ गया। हाँ जी, The pioneering of anchoring you were, so थैंक यू। you know, it's always nice to see you do. वी आर बैक इन स्टूडियो गाइज, और अब हम आपसे बातें किया करेंगे, बहुत सारे लोगों को लाएंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप तक देंगे, बहुत सारा सच भी पहुंचाएंगे जो कि हम शुरू से पहुंचाते आ रहे हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप दोनों का ताल्लुक़ मौसीकी से है, म्यूज़िक इज़ योर पैशन। और हर्ष मेहदी एक ऐसे म्यूज़िकल घराने से ताल्लुक़ है कि जिसमें बड़े बड़े असातिज़ा का नाम भी शामिल होता है और बहुत सारे इन्होंने अपने पुरखों से सीख कर उस फ़न को यहाँ तक पहुँचाया है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं म्यूज़िक में, अपनी तालीम में पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मैं कुछ कम बता रहा हूँ तो थोड़ा सा और बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है अनीस भाई, बहुत शुक्रिया आपकी। जो है आपने जो है मेरी म्यूज़िकल बैकग्राउंड के बारे में आपने जो है ज़ाहिर किया उसको। और पटियाला घराना जो है एक बहुत ही पुराना एक म्यूज़िक का घराना है। घराना जो है इट्स अ स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, दिल्ली की गायकी और है, पटियाले की गायकी और है, गवालियर की गायकी और है। तो ये राग वही है। 5 सुर का मालकौंस है, 5 सुर का भोपाली है, वो हर जगह वही है। बिल्कुल सही है। लेकिन उसको गाना किस तरह है, उसकी पेशकारी क्या है, वो हर घराने में मुख्तलिफ है। तो इस लिहाज से जो है हमारा जो पटियाला घराना है, इट वाज ब्लेस्ड के इसमें 4 घरानों का गाना मिक्स हुआ है। तो बहुत बुजुर्ग, बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे घराने में हुए हैं। उस्ताद अली बख्श जरनैल खान साहब, फतेह अली खान साहब करनैल। ठीक है, तो ये आगे जो है और वही विरसा लेकर आप जी हिजरत करके इस शहर टोरंटो में आए और अपने फ़न को यहाँ फैलाया। यहाँ पे फ़न को समझने वाले, कला को समझने वाले और बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग शायद नहीं भी हैं जो एक बज़ाहिर जो दिख रहा है उसको कला समझते हैं। तो मुनीबा, आपने भी देखा होगा कि हर कोई यहाँ पे कॉन्सर्ट करता है, गज़ल के नाम पे, सिंगिंग के नाम पे, बहुत सारे चीज़ें होती हैं और उसमें जो जिनके कानों में सुर की पहचान होती है वही पहचान पाते हैं। आप एक तवील अरसे से ये काम कर रही हैं। पहले तो अपने बारे में बताइए कि ये जो आपके नाम के आगे लिखा हुआ है आर्टिस्ट स्लैश फिलैंथ्रोपिस्ट, इसकी क्या स्टोरी है? ये I've always been there for the community to help them out, right? But कुछ साल पहले 2022 में मैंने एक non-profit organization है, अब I'm the CEO and founder of it. ठीक है, तो and it's registered in Canada. Absolutely. ठीक है, तो globally है actually, not just Canada, provincial भी है और globally भी है। तो उस हवाले से मैंने ये सोचा था कि ठीक है, I'm an artist, लोग गा तो लेते मगर साथ में कुछ अच्छा काम भी कर लें। You know, people look up to you for that advice and stuff. So उस हवाले से what I did was I've created this non-for-profit. Because music is not just fun, it's also healing. It is, right? It's and therefore, bilkul. So that's why we spread awareness and wellness through the power of music. तो इसमें आपकी जो ये हीलिंग का जो प्रोसेस है, ये थेरेपी का जो प्रोसेस है, इसमें सीनियर्स को ज़्यादा फोकस करते हैं? नहीं, तो मेन चीज़ जो है साउथ एशियन फोकस्ड है, साउथ एशियन फोकस्ड, राइट? कि जो वेस्टर्न ट्रेडिशंस हैं और हमारे जो ईस्टर्न ट्रेडिशंस हैं रादर, और वेस्टर्न आइडेंटिटी है, उसको किस तरह ब्रिजिंग द गैप करना है। जो स्टिग्मा रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो उसको टारगेट करता है, वन सॉन्ग एट अ टाइम। तो जैसे 2022 में लॉन्च हुआ था डू यू थिंक ऑफ मी, राइट? तो एक टॉपिक उसको लिया, इट्स बेस्ड ऑन साउथ एशियन सीनियर्स और उनके मसले मसाइल जो होते हैं उस पे
इंटरव्यूज हुए, सेमिनार्स करती हूँ मैं, इवेंट्स करती हूँ, Nice. फ्री इंफॉर्मेशन सेमिनार्स होते हैं, फिर अभी फिर अक्टूबर में आने वाला अच्छा है। व्यूअर्स, यहाँ मैं बताता चलूँ, इस प्रोग्राम करने का मकसद ही यही था कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके इल्म में नहीं है, जो लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और बग़ैर किसी शोहरत के शौक़ में या बग़ैर किसी और लालच में, ये एक सर्विस है जो लोग प्रोवाइड करते हैं, और हमारा काम है एज ए मीडियम के इसको प्रोजेक्ट करें, और सिर्फ ये नहीं कि मदह सराई के प्रोग्राम करते रहें और तारीफ़ और तौसीफ़ की बातें होती रहें, बल्कि वो लोग जो कि डीप डाउन कहीं काम कर रहे हैं इस सोसाइटी में, नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी में रहते हुए, थिंकिंग अबाउट दी साउथ एशियन कल्चर। और देखें, अगर आपका चूँकि मौसीकी से ताल्लुक़ है, तो जो हमारी सरगम है, जो हमारे अलंकार हैं, जो हमारे जो भी हैं, वो सारे तो अपने साउथ एशिया में ही हैं जी, देखा जाए तो उसमें समझने वाले भी वही लोग हैं। जी, तो जो एक ज़माने में जब सुर लगता था तो शीशे का गिलास टूट जी, जाता था, of course. जब सुच्चा सुर लगता था तो बादल से बारिश जी, बरस पड़ती थी। जी, जी। और तो ये हमारा एक असासा है, बेशक, राइट। बेशक। और आप लोग उसी को साइंटिफिकली लेकर एक थेरेपी के तौर पे लेके जा रहे हैं, राइट, एंड इट्स अमेजिंग। तो आप बता रही थी कि अभी अक्टूबर अक्टूबर में हमारा एक इवेंट आ रहा है, जो सेकंड वर्जन है। अच्छा। 2022 में हमने किया था एक शाम बुजुर्गों के नाम, तो दिस इज अभी ईस्ट एंड में अच्छा, हो रहा है। ठीक है। एक और हमने किया था लास्ट ईयर, तो वो इंफॉर्मेशन सेमिनार था जिसमें पुलिस ऑफिसर थे, डॉक्टर थे। तो यू नो, abuse is not something we like to talk about. Exactly. Whether it's within the seniors, financial abuse, physical abuse, psychological abuse. तो हम ये चीजें जो हैं वो सारी लेके चलते हैं। जो टैबूज हैं जिन पे लोग बात नहीं करते हैं, उसको and important stuff too. जैसे नंदा लॉज से जगमोहन साहब खुद आए थे, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे बात की थी wills and power of attorneys पे। हम लोग नहीं प्रिपेयर होते इन चीज़ों के बारे में, नहीं बात करना चाहते कि हमारी डेथ होए तो हम किस तरह मैनेज करें चीज़ें। वो बच्चों पे एक प्रॉब्लम बनती है। सो इट्स इंफॉर्मेटिव स्टफ, stigma related, because we don't like to talk about it within our society, South Asian culture. हर्ष, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मौसीकी के घराने से वाबस्ता हैं, ना सिर्फ ये कि वोकलिस्ट हैं, अच्छे सिंगर हैं, बल्कि आप म्यूज़िक कंपोज़र, डायरेक्टर भी हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि आप बहुत सारे बच्चों को तालीम भी देते हैं, और ताकि वो सीख सकें। तो ये जो सिलसिला है, ये आपने एक ऐसा काम किया है कि ये सिलसिला मौसीकी का यहाँ के रुक ना जाए, ठहर ना जाए, ये काफिला आगे चले। और इन मुल्कों में स्पेशली ये जो काम है, ये क्योंकि ये भी हमारी जड़ें हैं, ये भी हमारी जो है बुनियाद है। बिल्कुल है। तो जो ईस्टर्न कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है ये। तो अगर हम अपने बच्चों को टोटली, चलो ठीक है, अंग्रेजी म्यूजिक और हर चीज है, लेकिन आने वाली जनरेशंस में फिर ये इस चीज की फिर वैल्यू कहाँ से होगी अगर हम नहीं करेंगे। तो आई थिंक एक ब्रिजिंग द गैप जो एक प्रोसेस है। जैसे मैंने अपना गाना डू यू थिंक ऑफ मी जो है, आधा इंग्लिश में है और आधा कलाम बाबा बुल्ले शाह का है। सो ईदर वे they will listen to it, and they will nowadays Google it and see, okay, oh my God, this is Baba. Who was he? Oh, he was a scholar, such an old, and they can read up on him. Exactly. तो जो linguistic issue जो है, जो generations में parents या grandparents और बच्चों के साथ, वो bridge process है, तो बच्चे भी सीखते हैं। ये गीत और ये मीडियम ऐसा है कि ये दिलों में उतर जाता है। हमें वो बोल याद तो रह जाते हैं, लेकिन उनके मानी कभी कभी समझ में नहीं आते। मुझे काफ़ी अरसे के बाद जाके यहाँ पे आके अबरारुल हक साहब ने वो अपने गीत में वो बोल शामिल किया था बुल्ले शाह का, कि बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर पया कोई और। ये इतना डीप मीनिंग है इसकी कि हम ये समझते हैं कि हमने तो कभी नहीं मरना जो कब्र में जाएगा वो कोई और है। और ये इस फिलॉसफी के पीछे अगर आप सोचें तो हमें मालूम होता है कि इस दुनिया में कुछ करके जाओ, वरना ये नहीं है कि आपका स्विच कब ऑफ होगा, यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो दिस इज अ ग्रेट यू नो फिलॉसफी जी, कि अगर आप देखें आजकल जितने भी वेस्टर्न लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, जी मेन स्ट्रीम के लोग जो हैं, यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं, वो हमारे साउथ एशियन म्यूजिक को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और सीखने जाते हैं बाकायदा। अगर आप कभी इंडिया जाओ तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में, वो सीखते हैं, वो सितार बजाने वाले, इवन जापानीज इतने तबला बजाते हैं और सितार सीखते हैं, गाना सीखते हैं बाकायदा। तो मैं सोचता हूँ कि कभी कभार के हमारे लोग जो हैं
अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, बल्कि वो जो है उन्होंने बुनियाद समझ ली है कि यहाँ से सब कुछ आया है। बिल्कुल। तो वो बैक टू द रूट्स वो कनेक्ट होने। एंड मुझे याद है मैं एक दिन मैं हर्ष के साथ बैठा था, तो एक छोटा बच्चा आया स्कूल का और यहीं का बॉर्न है, और उसको क्रेज था तबला सीखने का। एग्जैक्टली। और वो क्रेज जब मैंने उसकी आंखों में देखा, आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ कि इस ज़माने में जब लोग कहते हैं मुझे बास्केटबॉल में डाल दो, मुझे हॉकी आइस हॉकी में डाल दो, ही वॉज पैशनेट अबाउट, सो पैशनेट कि मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब है कि दिल के अंदर एक आग तो जल रही है, उसको जब जो है ना सिर्फ जला देने की जरूरत है, और वो आप लोग ये जो नशा है ना, ये नशा हर नशे से अच्छा है। बिल्कुल है, ऐसी बात है, ऐसी बात है। अच्छा ये बताइएगा कि हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ मौसीकी के नाम पे बहुत कुछ होता है, जिसमें से कुछ अच्छा भी हो जाता है कभी कभी, और अक्सर और बेशतर शायद जो जिसे कहते हैं लोगों की समझ में नहीं, मेरी समझ में तो आ जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं भी आता। एक क्वेश्चन मेरे जहन में ये है कि अगर कोई सिंगर है और वो जिसे हम प्लेबैक सिंगिंग कहते हैं, या जिसने 2-4 OST गा ली है, कंप्यूटराइज ऑटो ट्यूनर लगा लिया, सब कुछ कर लिया, वो मशहूर हो गया गाना, लेकिन जब वो लाइव स्टेज पर आते हैं लाइव बैंड के साथ, तो वहाँ पे वो आवाज़ उनकी क्रैक हो जाती है। मैं तो यही कहूँगा। अभी ये ऐसा टॉपिक है कि मैं खुद अवॉइड कर रहा था, लेकिन आपका प्राइम टाइम शो जो है ना, तो आपने जैसे सिर्फ अच्छी बातों के लिए तो नहीं, सदाकत के ऊपर बेस्ड है ना, जी, सच्ची बात जो है वो करनी चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है इसमें सच्ची बात करने का। तो मैं तो कभी एक मेरे ज़हन में बात आती है कि इस शहर को कोई 1.5 करोड़ कवालों ने घेर रखा है। 1.5 करोड़ हर कोई तो ईंट उठाओ तो कवाल नहीं कर रहा है, और कोविड में से तो कोविड के टाइम के बाद तो बहुत निकले। ठीक है। तो चाहे वो कवाली हो, गाना है, गाने की कोई भी सेंस हो सकती है, चाहे वेस्टर्न गायकी हो, गजल गायकी हो, क्लासिकी मौसीकी हो, और या तो फिर बॉलीवुड या प्लेबैक सिंगिंग हो, लेकिन उसका जो रास्ता है वो क्लासिकल म्यूजिक के थ्रू ही आप बन सकते हैं। सरगम से होके गुजरना, जी, उस जगह से होके गुजरना पड़ेगा, फिर वहां से आप चाहे बॉलीवुड इख्तियार कर लो, चाहे प्लेबैक या कवाली या कुछ भी, लेकिन वो जो बेसिक ट्रेनिंग नहीं जब आपकी होगी आवाज की, तो फिर आप आजकल आपको पता है वो मेलोडाइन है, ऑटो ट्यून है, वो तो मतलब एक सीडी, कभी सीडी भी चल जी कि देखिए हर किसी के लिए गाना आसान है, कुछ लोग शावर में भी गाते हैं, ठीक है, कोई स्टूडियो में गा लेते हैं, ठीक है, कोई स्टेज पे गा लेते हैं, कोई ऐसी बेसमेंट में बैठ के गा लेते हैं। It's fine, do whatever. मेरा एतराज पता क्या है मुनीबा, मेरा एतराज ये कि मैं $59 देकर अगर किसी को सुनना हो तो मैं वही कह रही हूँ, यहाँ पर बैठ के मैंने ये चीज बोला है। The issue isn't that you're doing all of that. The issue isn't that you are recording a song which is tracked on tracked and you edit it to the max. टेक्नोलॉजी की मदद से। Exactly. जब आप लाइव स्टेज पे चढ़ते हैं ना, उस वक्त हकीकत नजर आ जाती है, ठीक है। एक चीज तो ये है, द मेन चीज जो मैंने एक्नॉलेज की है, एंड आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट द फैक्ट के व्हेन यू स्टार्ट चार्जिंग पीपल टू डू अ परफॉर्मेंस, then you make sure you give them that quality. अगर आपके सुर पक्के नहीं है, मैं खुल के कह रही हूँ, अगर आपका सा ही सही नहीं है, ठीक है, तो आपको चार्ज नहीं करना चाहिए। तो 20 साल तो कम से कम जो है सा की रियाजत में लगी होती है। जो ऑर्गेनाइजर हैं वो आपको उस काम के पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और जो गेस्ट्स आ रहे हैं जिन्होंने टिकट खरीदे हैं आप जैसे $59 के, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजर उनको वो चीज बिल्कुल दे, ठीक है। दिस इज लाइक अ टर्न इफेक्ट हियर, एंड इफ यू कैन डिलीवर दैट एज अ प्रोफेशन, देन आप शौक ही आएगी। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि म्यूजिक जो है वो एक जॉनर के हिसाब से चलती है, कि आप अगर गजल सिंगर हैं तो गजल गाएंगे, आप अगर पॉप सिंगर हैं तो पॉप गाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि लोगों को मिर्च मसाला लगाकर एक ही उसमें जो है, कभी आपको गुलाम अली की गजल भी सुना देंगे, साथ में सांसों की माला भी हो जाएगी, और मेरे रश के कमर भी चल जाएगी। ये खिचड़ी है, ये खिचड़ी पलती है, लेकिन लोग शायद उस बीट को तो एंजॉय कर रहे होते हैं, उस बीट के पीछे जो आवाज निकल रही है वो शायद चंद ही लोग पकड़ पाते हैं। कभी-कभार जो है सीडी पे निकलती है तो जी। अच्छा, बहुत माहिर हो गए लोग, सीडी पे इतना अच्छा कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं, पता ही नहीं चलता लिप सिंकिंग का,
ये भी शुक्र है कनाडा में परफॉर्मेंस हो रही है, अगर पाकिस्तान में होती या इंडिया में होती तो लोड शेडिंग होती तो वहीं उनका गाना रुक जाता। बिल्कुल सही बात। फिर वो सारा का सारा ही सिलसिला रुक जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि लोगों को मालूम होना चाहिए, और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे अच्छे सिंगर नहीं है, जी जी जी, यहाँ अच्छे सिंगर हैं, और वो उनको या तो मौका नहीं मिलता, या वो इतनी कोशिश नहीं करते, या उनको इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। असल में चक्कर ये है कि फनकार जो होता है ना, ये दिल का बहुत मासूम बिल्कुल होता है। हाँ। तो वो जब ये चीजें देखता है कि आसपास क्या माहौल चल रहा है, कि गधा और घोड़ा जो है उनको एक बराबर जानना, वो उसका दिल टूट जाता है फनकार का। वो काविशें नहीं करता फिर आगे, वो कहता है कि ठीक है। I think another factor is that as organizers हम बहुत सारा स्पॉन्सरशिप लेके पैसे लगा के हम बाहर से लोगों को बुला लेंगे एंटरटेनमेंट के नाम पे, मगर जो एग्जिस्टिंग है we don't really 100% put in that towards from the organizer point of view, right? From the organizer, and I'm not saying that I think initially we should have them do openings, right? मैंने initially जब कितनी 20-25 साल पहले स्टार्ट किया टोरंटो में, right? I did openings. और दूसरी right? बात कि मुझे एक स्टेज का मौका मिलता था कि मैं अगर एग्जांपल कोई भी सिंगर मार्कम फेयर ग्राउंड से और दूसरे बेला गार्डन से, हम तो मूवी मुनीबा को देखते हैं, तो वो आपको देनी चाहिए exactly in that way, right? To give them that exposure to learn, may have them learn. कहने का मकसद ये कि किसी की दिल आजारी नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल आपको रियलाइजेशन, एक चीज की रियलाइजेशन जरूर होनी चाहिए कि हमें समझ में आ रहा है कि आप ये जो कर रहे हैं ये गाना नहीं है, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये उस वक्त तक इतनी देर हो चुकी होती है कि वो बफे लग चुका होता है और जाने का वक्त भी हो चुका होता है, और हम आपके जो है ना वो दर्द भरे चीखते हुए जो है ना 12 गाने सुन चुके होते हैं, राइट। अब एक तो होता है ना कि समात खराशी, जिसे कहते हैं कान खराब हो जाना, और एक होता है स्पीकर खराशी। वो कुछ लोग तो स्पीकर को जो है ना जहमत दे देते हैं इतनी ज्यादा कि वो जो स्केल का आखिरी स्केल है ना, आखिरी उसको भी निकल जाते हैं। तो राहत फतेह अली तो एवं ही जो है ना वो ऊपर के सुर लगा रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े लोग लगा रहे हैं। और ये एक दूसरा मसला जो है ना वो ये है लोकल सिंगर का, ठीक है। ये जो हर किसी को कह देना ये लोकल सिंगर है, ये लोकल सिंगर, भाई अब मैं सुनिधि चौहान अगर यहाँ कनाडा में आके हमारे टोरंटो शहर में आके रहने लग जाएं तो वो क्या लोकल सिंगर हो जाएंगी। गुलाम अली साहब यहाँ आके कनाडा में रहने लग जाएं तो वो क्या लोकल सिंगर हो जाएंगे, ठीक है। वो एक फन की महराज तो वही है, जी जी अपनी जगह ही। तो अकम्पलिशमेंट्स जो हैं आर्टिस्ट की, उसको उसके हिसाब से उसको बताया जाना चाहिए। भाई देखें, जितना भी मेरा दायरा है, मुझे इंडिया में भी लोग उतनी ही मोहब्बत करते हैं, मुझे पाकिस्तान में भी उतनी मोहब्बत करते हैं, दुबई, यूके और शुमाली अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका, एग्जैक्टली नॉर्थ अमेरिका में भी। तो अगर मैं यहाँ कोई प्रोग्राम करता हूँ तो हाउ कैन आई बी ए लोकल आर्टिस्ट, ठीक है ना। तो वो अकम्पलिशमेंट्स जो हैं आपकी, वो उसके ऊपर बेस्ड होता है आप लोकल हैं या नहीं है। दूसरी बात ये कि मतलब जहाँ तक बहुत सारे लोगों को तो शायद ये मालूम नहीं होगा, लेकिन आप तो ज़्यादातर दौरे ही करते रहते हैं, कभी वॉशिंगटन चले गए, कभी लॉस एंजलिस चले गए, तो ये जहाँ जहाँ कदरदान मौजूद हैं फ़न के, जहाँ जहाँ सुनने वाले चाहने वाले अहले ज़ौक़ मौजूद हैं, वहाँ उनको बुलाया जाता है। और वो जो पजीराई वो करते हैं फनकार की, वो वैसे ही करते हैं जैसे किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट की करते हैं। हालांकि यार देखा जाए तो लोकल ही कहेगा कि यार टोरंटो से उठ के हम वाशिंगटन चले गए, लेकिन दे ट्रीट यू एज एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट। इवन इन टोरंटो आप लोगों की जो रिस्पेक्ट मैंने इस मंजरनामे में देखी है, दैट इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट वी सी विद द बिग लॉट। देखें, चाहे वो गजल हो, चाहे वो क्लासिकल हो, कवाली हो, आजकल कवाली का आपको पता दौर बहुत है, तो जो आपके कानों को अजियत पहुंच रही है आजकल, तो हर जगह ही कवाली, ठीक है भाई। कवाली का मतलब क्या है? कॉल से निकल के आई है कवाली जी। तो ऊंची आवाजें और गला फाड़ के चीखना ये कवाली नहीं है भाई। कवाली कुछ और चीज है। और नुसरत फतेह अली खान साहब, अरे भाई किसी से पूछो कि भाई आप इस तरह क्यों, भाई नुसरत फतेह अली खान साहब भी इस तरह गाते थे, और साबरी कवाल भी इस तरह गाते थे, और ये भी इस तरह गाते थे। भाई उस जमाने में उन्होंने जो रियाजतें की हैं वो भी तो दिखाओ ना, आपने क्या किया है। बिल्कुल। और वो इस तरह नहीं गाते थे। तो ये बड़ी चीजें जो है ना, उसकी I do understand it's trending, and which is great, अच्छी बात है। मतलब एक चीज ट्रेंड में आई है, you know, कब तक चल रही है, and it's helped a lot of people. Whatever it is, I myself have made a female Qawwali band, right? Which is another unique thing, right? Canada's first. ये तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि only female Qawwali is done by Muniba and the team, and it was first time ever in Canada.
अच्छी बात है, करनी चाहिए चीजें, मगर तौर तरीके नहीं भूलने चाहिए, ठीक है? तौर तरीके are very important in terms of when I perform with the girls, I make sure they are covered wearing a dupatta. Exactly. And Tradition, they look जो रिवायत है, traditionally हाँ, done. yeah. Awaz, screaming is not qawwali. I tell them stuff. You know, you do come across people singing a lot of these qawwalis, but पीछे या तो शराब की बोतलें होती हैं, ठीक है, और अल्लाहू अल्लाहू चल रहा होता है, या क्रॉप टॉप पहने हुए स्टेज पे गा रही हैं, ठीक है, पाक नबी की बातें हो रही हैं, जी, you know, this is अच्छा मैं समझता हूँ वो वाटर बॉटल है, आप अब मुझे पता चला, आप no, it's दम वाला पानी, it's दम वाला पानी होता है। so तो वैसे बुरी बात है ये चीजें थोड़ा लिहाज at least for the literature जो है उसका, कि उसके मायने क्या हैं, वो जरूरी है कि आप समझ लें कि फिर आप उसको represent भी उस लिहाज से कर सकते। असल में मैं ये कहता हूँ कि जो नुसरत फतेह अली साहब के मोहल्ले के नाई की दुकान के पास से भी कोई गुजरा है ना, तो वो कहता है मैं उनका शागिर्द हूं, राइट? तो या फिर कभी गलती से एक आध तस्वीर खिंच गई उनको पानी पिलाते हुए, तो वो ठीक है, फिर वो सरगम में भी तो वो लगाए, सरगम भी तो वो गाएं, तो फिर अगर वो झूठी सरगम में नहीं लगा, तो अभी सा कहीं और है, पा कहीं सा पा पता ये क्या हो रहा है भाई। और वो अगर आप सुने, गौर से सुने, तो लाड़ी लाड़ा क्या होता है भाई? वो सानी सा का सुर है, सानी सा दानी दा दानी दा दानी दा, ये सरगे में चल रही है, राइट, ये एग्जैक्ट सुर बैठते हैं। तो मतलब ये नहीं, तो मेरे ख्याल में नहीं, यहाँ अभी शहर में तो कोई वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, करके मतलब अज़ियत देख के अपने आप को क्या आपको उनके साउंड वाली से लड़ाई चल रही है, उनका स्पीकर फाड़ना चाह रहे हैं। और लोग जितना कोई आर्टिस्ट चिल्लाएगा उसको उतना कहेंगे कि भाई वाह क्या बात है, क्या मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन जी बताएं। आपको लगता है कि सुनने वालों में खराबी है, गाने वालों में खराबी है? मेरे ख्याल में लोग जो क्राउड इस वक्त बन गया है ना, जो आउट शाम को जाके पार्टी करना चाहता है, दे डोंट केयर अबाउट द म्यूजिक, दे जस्ट वांट टू हैव फन, सेल्फी सेशन, यू नो, लाइक ग्रुप फोटोज, हैव अ ग्रेट टाइम। एक प्रोग्राम में गले मिले, अगले में जाके फिर दोबारा गले मिले, और वो मतलब पप्पियां जप्पियां चलती रहती हैं, बाकी तो आई डोंट थिंक दे आर सीरियस अबाउट म्यूजिक, राइट? सो व्यूअर्स, आइए देखते हैं और सुनते हैं कि जो कला है इस मौसीकी की, जो कि हमारे साउथ एशियन का विरसा है, इसकी असल रूह किन सुरों में है, कितने सच्चे और सुच्चे सुर लगते हैं तो जाके वो दिल को भाते हैं। हर्ष मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह जी। अभी जो कव्वाली का जिक्र हुआ, मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कि आजकल जो काली काली जुल्फें, जी, काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, जी जी, ये कव्वाली में चल रहा है, आमतौर पे बहुत मशहूर है, ठीक है। तो अब ये राग क्या बनता है? दानी जागा मा दानी सा दानी दा मा गा मा रे नी दा सा, काली काली जुल्फों के रागेश्वरी फंदे। अब एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि अब कव्वाली गाना ये भाई ये नहीं है। अपने आप को एक तो खुद को अजियत दे रहे हैं, एक सुनने वाले को अजियत दे रहे हैं। उसको सुकून से भी कहा जाता है, अगर सुकून से गाएंगे तब भी नोट नहीं आएंगे आप। हाँ, मुझे लग रहा है न छेड़ो हमें, एक्सप्रेशन की का गाना है। हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम गाने वाले, फरेबे मोहब्बत उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, वाह वाह, हमें जिंदा रहने दो, है हुस्न वालो। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात, वेरी गुड। तो ये भी एक अंदाज है कव्वाली गाने का, जिसमें किसी को अजियत ना पहुंचे, किसी को जो है, I think lack of ignorance है, सुकून मिलता है। I think lack of ignorance है, जब लोग समझते हैं कि वो जब हम नवा बैठे होते हैं और एक कलेक्टिवली एक आवाज आ रही होती है, तो वो समझते हैं कि ये चीखना है जी। बट लेकिन अगर जब तक डिलीवरी है नहीं है, हाँ, आपकी रूह को सुकून ना मिले जब yes. तक, उस मौसीकी का क्या फायदा? देखिए अब बात करें अगर नुसरत फतेह अली खान साहब की,
उनका गाना सुन के आपको सुकून मिलेगा। जी। ठीक है, वो उनका क्लासिकल भी उठा के सुन लो आप, इतने राग हीर भरंत, राग मालकौंस, ये वो सब उन्होंने गाया है, आप उठा के सुने तो आपको लगेगा भाई ये क्लासिकल इतना अच्छा गा रहे हैं। उनकी गजल उठा के सुनो, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, और बाकी और कहाँ आके रुकने थे रास्ते, आपको लगेगा कि भाई इनसे अच्छा कोई गजल सिंगर नहीं है। और कव्वाली तो फिर चलो है ही है उनका जो फन है। तो मतलब चुमुखिया आर्टिस्ट एक होता है ना, वो जो चारों दिशाओं में एक जैसा, वो एक अलग चीज है। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। हर दो झोली मेरी राम मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हर दो झोली मेरी राम मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी। बहुत खूब। ये थे मुनीबा और हर्ष। प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी का प्रोग्राम यहीं तक का था। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।